सारे सिकवे गिले भुला के कहो, दिल न तोड़ोगे कसम खा के कहो। वेलकम बैक टू जेके ऑफिशियल सर यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे बच्चों एवं साथियों, आइए हम बात करते हैं चैप्टर 10 के वही रिस्पिरेशन इन एनिमल्स, सॉरी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, रिस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उसके वाई डू वी रिस्पायर, हम सांस क्यों लेते हैं, हम श्वसन क्यों करते हैं, आइए हम बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए, therefore all living organisms respire to get energy from food। सभी जो जीव हैं वो रिस्पायरेशन इसलिए करते हैं ताकि वो फूड से एनर्जी प्राप्त करें, ठीक है ना। वो फूड से क्या प्राप्त करें, एनर्जी, ठीक है। ड्यूरिंग ब्रीथिंग, श्वसन के समय दौरान, वी ब्रीथ इन एयर, हम हवा में सांस लेते हैं। यू नो दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन, आप जानते हैं कि हवा में ऑक्सीजन विद्यमान है, मिला हुआ है, ठीक है ना। वी ब्रीथ आउट एयर विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम लोग ब्रीथ आउट करते हैं, जब श्वास को छोड़ते हैं तो ढेर सारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है कि नहीं। जो जब हम लोग सांस को छोड़ते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं तो क्या होता है, रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, यानी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। द एयर वी ब्रीथ इन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू इच सेल, ठीक है ना। क्या कह रहा है, इस सेल यानी कि जब हम श्वसन करते हैं, व्हेन द एयर वी ब्रीथ, जब हम श्वसन करते हैं, ठीक है ना, जब हम एयर से हवा लेकर हम श्वसन करते हैं तो जो वो होता है, वो जो ब्रीथ होता है, जो यानी कि सांस जब हम लोग लेते हैं तो अल्टीमेटली हमारे बॉडी के प्रत्येक कोशिकाओं के पास वो हवा पहुंच जाता है, ठीक है ना। ये जो होता है एयर जो है वो क्या होता है, पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू सेल, टू इस सेल यानी प्रत्येक कोशिकाओं के तक क्या होता है, वो पहुंच जाता है एयर, ठीक है ना। इन द सेल, कोशिकाओं में ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स द ब्रेक डाउन ऑफ द बॉडी ऑफ द फूड इन द सेल, यानी कि कोशिकाओं में जो फूड होता है उसको कौन तोड़ने का काम करता है, ऑक्सीजन, ठीक है ना। जो कोशिकाओं में जो फूड होता है कौन ब्रेक डाउन करता है, ऑक्सीजन, देखिए ना, ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड, यानी कि और ऑक्सीजन कहाँ रहता है, वो एयर में विद्यमान है, ठीक है। चलिए, द एयर प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विथ रिलीज ऑफ एनर्जी, इट इज कॉल्ड सेलुलर रिस्पिरेशन, ठीक है ना। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड, आप क्या कहते हैं, जो ऑक्सीजन है फूड को ब्रेक डाउन करता है। जो देखिए जो सेल है, ठीक है ना, सेल में क्या होता है कि ग्लूकोज होता है, ठीक है ना, अभी आगे बताएंगे। तो ग्लूकोज को ही वो क्या करता है, सेल में पहले से ही, मतलब जैसे मान लीजिए कि हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं तो एयर से जो हम लोग श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन जाता है सभी कोशिकाओं तक, तो सभी कोशिकाओं में जैसे जाता है तो इसी प्रकार से हम भोजन करते हैं तो वो सभी कोशिकाओं तक क्या होता है, भोजन जाता है, जो कि वो क्या होता है, ग्लूकोज के रूप में हो जाता है। तो वही वो कह रहा है, ये कौन तोड़ता है उसको, ग्लूकोज को, यानी कि जो फूड है, सेल्स में जो फूड है उसको कौन ब्रेक डाउन करता है, ऑक्सीजन ही ब्रेक डाउन करता है, ठीक है ना। चलिए, प्रोसेस ब्रेक डाउन ऑफ फूड द सेल विथ रिलीज एनर्जी, अच्छा जब वो होता है तो एनर्जी रिलीज होता है, जिसकी वजह से क्या करता है, जो सेल है अपना भोजन को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि फूड लेता है वहीं से। जब ऑक्सीजन सेल में जो फूड है उसको ब्रेक डाउन किया तभी तो वो जाके सेल अपना एनर्जी लिया, ऊर्जा लिया, है कि नहीं। अब यहाँ देखिए, इट इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, फूड सेल विथ रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रिस्पिरेशन, इसको हम क्या कहते हैं, सेलुलर रिस्पिरेशन कहते हैं। सेलुलर रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म्स, और जो सेलुलर रिस्पिरेशन होता है, ठीक है ना, रिस्पायरेशन होता है, वो सभी जानवरों में
सभी जीवों में होता है, सॉरी सभी जीवों में वो होता है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए इन द सेल, ठीक है ना, ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। जो सेल में क्या होता है, ग्लूकोज होता है, जो सेल में ग्लूकोज, जैसा कि मैंने आपको इसके पहले बताया कि जो सेल में जिस प्रकार से हम शोषण करते हैं, एयर से ऑक्सीजन आता है सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है, उसी प्रकार से हम भोजन करते हैं तो जो फूड होता है वो सभी सेल्स में चला जाता है और सेल्स में वो क्या हो जाता है, ग्लूकोज का रूप ले लेता है, जो कि ऑक्सीजन उसको ब्रेक डाउन करता है। ब्रेक डाउन करने के बाद क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यही तो कह रहा है ना। आप देखिए ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की सहायता लेके क्या, फिर ऑक्सीजन की सहायता से क्या टूटता है, ग्लूकोज में, जो सेल में ग्लूकोज है यानी कि जो फूड है उसको जब टूटता है तो क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज होता है, जैसा कि इक्वेशन में भी आपको देखने को मिलेगा। यूजिंग व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर विथ यूज ऑफ ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड एरोबिक रिस्पिरेशन। जब क्या होता है, ऑक्सीजन की सहायता से जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है या सेल में जो फूड है वो ब्रेक डाउन होता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है ना, तो वो कौन सा रिस्पिरेशन होता है, एरोबिक रिस्पिरेशन, ठीक है ना। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए फूड कैन आल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। देखिए जो फूड है, ठीक है ना, वो जब विदाउट ऑक्सीजन के ब्रोक डाउन होता है, मतलब कि ब्रोकन डाउन होता है, जब वो टूटता है तो उसको हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एन एरोबिक, क्या है, एन एरोबिक रिस्पिरेशन, ठीक है ना। जब क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ जब फूड यानी कि ग्लूकोज जब ब्रोकन डाउन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एरोबिक रिस्पिरेशन, ठीक है ना। और जब विदाउट ऑक्सीजन के जब फूड ब्रोकन डाउन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एन एरोबिक रिस्पिरेशन। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। ब्रोकन डाउन ऑफ फूड, ब्रोकन डाउन ऑफ रिलीज एनर्जी। ब्रोकन डाउन से क्या होता है, एनर्जी उत्पन्न होता है, यानी कि रिलीज, ऊर्जा रिलीज होता है, ठीक है ना, एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे आपको इक्वेशन में दिखाया गया है, देखिए यहाँ पे ग्लूकोज है आपका विथ द यूज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। जो ये ग्लूकोज है ये क्या है, ये टूट रहा है, कैसे टूट रहा है, विद द ऑक्सीजन, विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का यूज करके। तो ये क्या हो रहा है, क्या रिलीज कर दे रहा है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O जल, ठीक है ना, प्लस एनर्जी, ठीक है, ये इतना कर दे रहा है। देखिए यू शुड नो दैट, आपको जानना चाहिए कि देयर आर सम ऑर्गेनिज्म सच एज ईस्ट, दैट ईस्ट मीन्स आप ये जानते होंगे, ईस्ट मीन्स ईस्ट यानी खमीर होता है, ठीक है, दैट कैन सर्वाइव इन द अब्सेंस ऑफ एयर। वो क्या करता है, वो अब्सेंस यानी कि हवा की उपस्थिति में, एयर की अनुपस्थिति में भी वो क्या करता है, अपने आप को सर्वाइव करता है। जो ईस्ट होता है वो अपने आप को सर्वाइव करता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए दे आर कॉल्ड एब्जॉर्ब, ये क्या होता है, दे आर कॉल्ड एन एरोब्स, इसको हम क्या कहते हैं, एन एरोब्स कहते हैं, बिकॉज ऑफ ये क्या करता है, ये एयर के अनुपस्थिति में भी अपने आप को सर्वाइव कर लेता है, कौन, ईस्ट, ठीक है। दे गेट एनर्जी थ्रू एन एरोबिक रिस्पिरेशन, ये अच्छा, ये ऊर्जा कैसे लेता है, एन एरोबिक रिस्पिरेशन माध्यम से क्या करता है, ये अपना ऊर्जा लेता रहता है, एनर्जी लेता रहता है इन द, अब से इन द मसल्स, इसलिए क्या है, इन द absence of oxygen glucose broken down into alcohol and CO2 as given, ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है। अब ये देखिए इन द absence of ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जब ग्लूकोज जब ब्रोकन डाउन होता है तो वो किसमें आता है, एल्कोहल और CO2 में, ठीक है ना। जो यहाँ पे CO2 की जगह जो आपको यहाँ देखिए CO2 तो है ही, जो एल्कोहल है, ठीक है, उसमें क्या था, एरोबिक रिस्पिरेशन में क्या है कि जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है CO2 है, ये है तो H2 यानी कि जल भी रिलीज होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, एन एरोबिक जब होता है तो इसमें क्या रिलीज होता है मेरे प्यारे बच्चों, एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड तो है पहले से ही, और जो एनर्जी है तो वो तो ही है। यहाँ पे इक्वेशन में जैसा कि दिखाया गया है, ग्लूकोज ये हो गया, ठीक है ना।
अब विदाउट यूज ऑफ O2 यानी कि ऑक्सीजन, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए एल्कोहल ये क्या रिलीज किया, जब ये टूटा तो एल्कोहल रिलीज किया और प्लस क्या किया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और क्या किया एनर्जी, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए और मसल्स सेल कैन आल्सो रिस्पायर एनाएरोबिकली बट ओनली फॉर शॉर्ट ए टाइम। अच्छा मतलब कि ये जो हमारे जो मसल्स है मांसपेशियां, समझिए कि जैसे हैंड को ले लीजिए, ठीक है ना। जैसे आप ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो वो क्या होता है उस समय जब हवा ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मतलब कि टेम्परली मान लीजिए कि नहीं है, तब वो क्या करता है वो काम कर लेता है। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई आप काम कर रहे हैं, ठीक है ना, साइकिलिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, कोई हैवी थिंग्स है उसको आप उठा रहे हैं, तो उस समय आपको क्या होता है ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो उस समय आप क्या करते हैं, उस समय आपको लिमिटेड ही ऊर्जा होती है, लेकिन उस समय भी क्या होता है ये क्या होता है एनएरोबिक रिस्पिरेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है अभी देखिए आगे, ठीक है ना। लेकिन जो एनएरोबिकली जो ये होता है प्रोसेस होता है रिस्पायर होता है, वो क्या होता है ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम, यानी कि छोटे समय यानी कि बहुत कम ही समय के लिए होता है। व्हेन देयर इज ए टेम्पोरली डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, देखिए जब टेम्पोरली यानी कि मतलब कि टेम्पोरली ऑक्सीजन की जब कमी होती है तभी ये क्या करता है अपना एनएरोबिकली क्या करता है रेस्पिरेशन कर लेता है ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइजेज, एज आई टोल्ड यू इन द फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। हैवी एक्सरसाइज, फास्ट रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग फॉर मेनी आवर, हैवी वेट लिफ्टिंग, द डिमांड फॉर एनर्जी इज हाई। देखिए उसमें क्या होता है कि डिमांड मीन्स मांग है कि नहीं, उसमें क्या होता है कि जो उसकी मांग होती है यानी कि एनर्जी की मांग होती है वो बहुत क्या होता है ज़्यादा होता है। जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, टहल रहे होते हैं, रन कर रहे होते हैं या कोई भारी सामान उठा रहे होते हैं, तो उस समय हमको एनर्जी की ज़्यादा मात्रा चाहिए होती है कि नहीं, ऐसा नो। चलिए आई होप कि आप इसको समझ पा रहे हैं। तो बने रहिए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए अभी क्या है हैवी लिफ्टिंग, द डिमांड फॉर एनर्जी इज हाई बट लेकिन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज लिमिटेड। लेकिन उस समय क्या होता है जो कि जो एनर्जी है वो क्या होता है लिमिटेड होता है, ठीक है ना। अब देखिए देन तब क्या होता है एन एरोबिक रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस, उस समय भी क्या होता है जो एन एरोबिक जो रिस्पिरेशन है उसमें भी होता है, ठीक है ना, प्लेस इन द मसल सेल्स टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। उस समय भी क्या होता है उसकी जो एनर्जी चाहिए होती है, जब हम काम कर रहे होते हैं, हम सभी जब काम कर रहे होते कार्य कर रहे होते तो उस समय भी क्या होती है एनर्जी की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो वो क्या होता है तब पर भी उसकी जरूरत को फुलफिल करता है एनएरोबिकली मतलब के माध्यम से, फिर भी उसका मतलब कि क्या होता है ये फुलफिल करता है। चलिए अभी आप बने रहिएगा, अभी मैं आपको आगे फिर से राइट करके आपको मतलब कि बताऊंगा, ठीक है ना। जैसे आपका यहाँ पे ग्लूकोज हो गया, ठीक है ना, इन मसल जो ग्लूकोज है वो क्या हो रहा है एनएरोबिकली क्या हो रहा है टूट रहा है इन मसल्स यानी कि मांसपेशियों में। देखिए इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या हो रहा है जब ये टूटता है तो क्या होता है लैक्टिक एसिड यानी कि इससे क्या होता है क्रैम्प होता है यानी दर्द होता है, ठीक है ना, फिर एनर्जी तो मिलता ही है, ठीक है ना। बने रहिए अभी आप। तो देखिए यहाँ पे फाइनली हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई यू गेट मसल्स क्रैम्प आफ्टर ए हैवी एक्सरसाइज। क्या आपने कभी सोचा है क्या आपने कभी सोचा है या कभी देखा है कि आश्चर्यचकित हुए हैं कि क्यों हैवी एक्सरसाइज यानी कि ज़्यादा एक्सरसाइज करने के बाद जो हमारा जो मसल्स है वो क्रैम्प होने लगता है, पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है। द क्रैम्प्स अकर व्हेन मसल्स सेल रिस्पायर एन एरोबिकली, ठीक है ना, एन एरोबिकली यानी कि ये जो मसल्स है जो पेशियां हैं जो मसल्स है वो दर्द तभी करता है जब हमारा जो मसल्स है वो ये एनएरोबिकली शोषण करते हैं रिस्पायर करते हैं, तभी क्या होता है तभी ये पैन करता है स्क्रैम्प होता है, ठीक है ना। द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेज मसल्स क्रैम्प, ठीक है ना। और देखिए हमारा जो मसल्स है
पेन कब करने लगता है, जब ज़्यादा हम एक्सरसाइज करते हैं या मतलब कि भारी सामान उठा लेते हैं या तो ज़्यादा काम करते हैं, तो उस समय क्या होता है, एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। उस समय क्या होता है, लिमिटेड एनर्जी होती है और ज़्यादा हमको मिल नहीं पाता है। इसलिए क्या होता है, वो हमको ज़्यादा मतलब पेन होता है। और उस समय क्या होता है, क्या होता है, जो क्रैम्प है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, यानी कि एकत्रित हो जाता है, ठीक है ना। वो क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, जो लैक्टिक एसिड है वो क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा क्रैम्प होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, दर्द होता है। ज़्यादा काम कर लेने से क्या होता है, जो लैक्टिक एसिड है वो ज़्यादा हो जाता है, मतलब ठीक है ना। अब यहाँ देखिए द पार्शियल अभी हो गया था, वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स आफ्टर ए हॉट वाटर बाथ और ए मसाज। देखिए जो ये क्रैम्प्स है, जो ये पीड़ा है, जो जो ये मतलब कि पेन होता है, जो दर्द होता है, ये पूरी बॉडी दर्द होती है, क्या करेंगे तो फिर नहीं होता है, या तो आप गर्म पानी से नहा लीजिए या तो आप मसाज करवाइए, तभी जाके क्या होता है, ये जो क्रैम्प्स है, पेन है, दर्द है, ये क्या होता है, तभी ये कम होता है। अच्छा यहाँ देखिए, कैन यू गेस व्हाई इट इज सो, क्या आपने कभी गेस किया है, अंदाजा लगाया है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। तो हॉट वाटर बाथ और मसाज इम्प्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। अच्छा देखिए, गर्म पानी से नहाने से, ठीक है ना, गर्म पानी के साथ नहाने से या मसाज करवाने से क्या होता है, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता है, काम करने लगता है, इम्प्रूव हो जाता है, ठीक है ना। एज ए रिजल्ट इसका यह परिणाम निकलता है, द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू मसल सेल इंक्रीज। इसका ये कारण होता है कि जो ऑक्सीजन होता है, ठीक है ना, क्या कह रहा है, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू मसल्स। अब इसमें क्या होता है, जो इसकी वजह से जो ऑक्सीजन का जो सप्लाई होता है मसल्स में यानी पेशियों में बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट कंप्लीट ब्रेक डाउन लैक्टिक एसिड। क्या होता है, लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्या होता है, जब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ऑक्सीजन जब मसल्स में जाता है तो क्या टूटता है, लैक्टिक एसिड जब वो हावी होता है, कहने का मतलब जो ऑक्सीजन है जब वो हावी होगा, लैक्टिक एसिड पहले हावी था, ठीक है ना, जिसकी वजह से पेन हो रहा था। अब क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, वो जो जब ऑक्सीजन हावी हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो लैक्टिक एसिड टूट जाता है, टूट के किस में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में हो जाता है, ठीक है ना। तो यदि आप मेरे इस चैनल पे जेके ऑफिशियल सर यूट्यूब चैनल पे यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका एक मतलब आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा हौसला बढ़ता है और आपके लिए मैं ऐसे रोज़ नया नया वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, ठीक है ना। और अपने अच्छे दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक वाइक कर दिया करिए, ठीक है ना, इससे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।